उसमें प्रधान बात तो थी कि वो शाप से शापित थे। श्री श्रवण कुमार जी के माता पिता उनको शाप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग से व्यथित होकर प्राण त्याग रहा हूं, जाओ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में व्यथित होकर वैसे ही प्राण त्यागोगे। इसलिए सचिव के साथ जा सकते थे, जैसे सचिव गए थे वैसे जा सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति तुरंत उस श्राप के वशीभूत ऐसी हो गई कि उनको प्राण ही त्यागना पड़ा। कोई अन्य विचार उनको रोक ही नहीं पाया। सचिव जी जे ही आके बोले कि भगवान, तो बस उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो श्राप के अधीन थे, नहीं तो मैया कौशल्या भी तो अपने प्राणों को रख रही, मैया सुमित्रा भी तो अपने प्राणों को रख रही, ऐसे दशरथ जी भी अपने प्राणों को रखते भगवान के दर्शन की आशा में, पर वो इसलिए नहीं रख पाए कि श्रवण कुमार के माता पिता का शाप था। और भगवान विधान का स्वयं संरक्षण करते हैं। अगर किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा शाप हुआ तो भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते। जैसे देवर्षि नारद जी ने शाप दिया भगवान को कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं, ऐसे तुम भी होगे। जो मुझे बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी श्रवण कुमार के माता पिता का शाप नहीं मिटाया, और उसी शाप से पीड़ित होकर महाराज दशरथ जी को भगवत स्वरूप में ना स्थित होकर स्वर्ग में जाना पड़ा। नहीं तो राम राम कहने का फल है सीधा भगवत साक्षात्कार का जो फल होता है, परम पद की प्राप्ति, वही होना। देखो जटायु जी भगवान का स्मरण करते हुए जब शरीर भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो रहे, और दशरथ जी स्वर्ग को प्राप्त हो रहे। दशरथ जी भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त। और जब रावण मारा गया, महाराज दशरथ जी आए, भगवान ने स्वरूप बोध कराया, तो दशरथ जी मोक्ष पद को, भगवत परम पद को प्राप्त हो गए। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना, संतों से सुना। आपकी क्या राय? ठीक जी। अंजना सिंगला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं परंतु फिर भी वहां जाकर हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता? मन घर में भागता है, बार बार चिंता करता है। क्योंकि उसका अभ्यास है। देखो, हमारा यदि सांसारिक चिंतन का अभ्यास है तो बिहारी जी के सामने बैठकर बिहारी जी की रूप माधुरी का चिंतन नहीं होगा, संसार का ही चिंतन होगा। और अगर हमारा भागवतिक चिंतन का है तो हम जहां नृत्य हो रहा है संसार में, वहां बैठकर भी भागवतिक लाभ ले लेंगे। हम उसमें भी भगवत भावना करके और भागवतिक चिंतन करने लगे। हमारी श्री जी की सखिया कैसे नृत्य, ऐसे नृत्य करती, और वो भावना में डूबता चला जा रहा है। अगर हमारा भाव में मन है, एक बार की हम घटना आपको बताते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में वो बारात निकल रही थी, तो वहां खड़े होना पड़ा क्योंकि वो निकल रही थी। अब देखा लोग नाच रहे हैं, दूल्हा घोड़े पे सवार है, बड़ा सुंदर श्रृंगार। दूल्हे पे दृष्टि गई, वह तुरंत भाव बदला, दृश्य संसार का, और भाव बदला। हमारे प्रभु दूल्हे के रूप में विराजमान है। अब हमारा भाव और दृश्य बदल गया। भगवान का भाव करते ही वहां हमें अपने ठाकुर नजर आए, और आंसू, वो बारात चली गई। बिहारी जी दर्शन करने नहीं गए, लौट आए और काली देह में एकांत में बैठ करके भाव में डूबे रहे। अगर हमारा मन भगवान के भजन के प्रभाव से भाव में है तो हम संसार में भी भगवान को देख लेते हैं, और अगर हमारा मन संसार में है तो भगवान में भी हम संसार देखते हैं। बिहारी जी जाओ तो आप बिहारी जी नहीं देखोगे, संसारिकता देख पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं खूब नाम जप करो जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए।
घर को ही मंदिर मान लो, परिवार के सदस्यों को ही भगवान की पूजा मान लो और नाम जप करो और अपने कर्तव्य को करो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें भाव सुधारने की जरूरत है। और भाव शुद्ध तब होता है जब अनर्थ का नाश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अनर्थ है और ये सब भजन से नष्ट होंगे। इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए, तभी हमारा भाव सुधरेगा। देखो, भाव की ऐसी बात होती है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे और एक ब्रजवासिनी अपने माथे पे गोबर की छपरिया रखे हुए, डलिया रखे हुए और अपने लड़के को हाथ में, और वो बाल भाव के उपासक थे। देखते ही उनका भाव बदल गया। यशोदा मैया जा रही और लाला श्री कृष्ण उनकी अंगुली पकड़े हुए और वो घंटों भाव में मगन रहे। भाव का होता है दृश्य संसारिक और भावना में वो भागवतिक डूब गए। तो हमें भाव की जरूरत है, हमारे भगवान को केवल भाव की जरूरत है, हमें भाव प्राप्त हो जाए। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव भाव जितना भाव आ जाएगा उतने जल्दी भगवान की प्राप्ति, उतने जल्दी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम नाम जप के द्वारा भाव प्राप्त करें तो हमें सांसारिक दृश्यों में भी भागवतिक आनंद मिलने लगेगा। और अगर हम भाव नहीं है तो भागवतिक दृश्यों में भी हमें संसार ही दिखाई देगा। रेणु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें अंत में परमात्मा या श्री जी लालजू के में ही विलीन होना है तो हमें ये जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, लोभ, माया में लालजू डालते ही क्यों हैं? लालजू ने नहीं डाला। पहली बार आप जब सृष्टि में आए तो परम पवित्र थे। आपने इस सृष्टि रूपी बाजार की अपवित्रता को स्वीकार किया है तो आपको ही छोड़ना होगा। आप तो परम पवित्र थे, परम पवित्र हैं, परम पवित्र रहेंगे, लेकिन आपने शरीर को अपना मान लिया और शरीर को भोगों को भोग करके अपवित्रता का आपको बोध हो गया। नहीं, आप आत्म स्वरूप से आज भी पवित्र हैं। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, पर आप अपने को आत्मा ना मानकर, भगवद अंश ना मानकर स्त्री मानती हैं, पुरुष मानती हैं, मूर्ख मानती हैं, विद्वान मानती हैं, पापी मानती हैं, पुण्यात्मा मानती हैं, उसी का भोग भोगना होता है। भगवान ने नहीं फंसाया। सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए हैं। माइक को हम पकड़े हैं या माइक ने हमको पकड़ लिया? हमने माइक को पकड़ा है। आप देखो, आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, ये आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो आपको सुंदर बुद्धि दे दी, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दे दिया, भगवान स्वयं अंश रूप से आपके हृदय में विराजमान है। भगवान ने सुंदर भूमि दे दी, आकाश दे दिया, वायु दे दी, जल दे दिया, सूर्य दिया, चंद्र दिया, कितनी सुविधा दी हमको भगवान ने। भगवान ने हमको कहाँ फंसाया? भगवान ने हमको कब कष्ट दिया? हम कष्ट करने वाले आचरण जो हमें कष्ट परिणाम में दे, वो आचरण हम कर रहे हैं। हम परेशानियां मोल ले रहे हैं, हमने गंदगी बटोरी है, तो फिर हम ही को छुटाना पड़ेगा। वही गंदगी छुटाने के लिए भगवान संत रूप से, शास्त्र रूप से आपको समझा रहे हैं। अगर मान लो तो आप निर्मल हो जाओगे। निर्मल जहां हुए तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, और भगवान का जहां साक्षात्कार हुआ तो आप और भगवान दो थे ही नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप का बोध होते ही आपका स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। तो कहां फंसे? कहां आपने फंसे? आपने पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, आज मुक्त हो आप। वही तो हम समझाने के लिए बैठे। पहले गलत आचरण छोड़ो, अच्छे आचरणों में आओ, फिर अच्छे आचरणों को भगवान को समर्पित कर दो, तो उससे कर्ता भाव हटेगा। जहां कर्ता भाव हटा तहां हृदय निर्मल हो गया, और निर्मल हृदय होते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं भगवान का स्वरूप हूं। तत्वमसि, मैं वही तत्व हूं, कोई और नहीं हूं। महाराज जी, मेरे को ये पूछना है कि अगर मतलब उन्होंने हमें जन्म दिया है और मतलब सही है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, पर उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते इस जीव जंतुओं, मनुष्य योनियों में।
अब हम आपको और खोल करके बता दे, योग्यता के अनुसार उत्तर दिया जाता है, इसलिए उसे गुप्त रखा। आप और भगवान दो नहीं है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो